दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गगोरिया गुरु चैनल में। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा जिसे कोजागरी पूर्णिमा भी कहा जाता है, जो कि इस साल 2025 में 6 अक्टूबर को है और इसका शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर को रात 11:45 से शुरू होकर 7 अक्टूबर को सुबह 12:34 तक रहेगा। शरद पूर्णिमा अश्विन मास की पूर्णिमा को कहा जाता है। पुराणों के अनुसार देवी लक्ष्मी इसी पूर्णिमा तिथि को समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई थी, इसलिए शरद पूर्णिमा की रात का हिंदू धर्म में अपना विशेष महत्व है। इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से पूर्ण होकर आकाश से अमृत वर्षा करता है और वैभव की देवी लक्ष्मी अपने पति श्री हरि के साथ पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आती है। शरद पूर्णिमा उस रात को भी मनाई जाती है जब भगवान श्री कृष्ण और ब्रज की गोपियों के बीच रास लीला हुई, जिसे गोलाकार नृत्य कहा जाता है। इस दिव्य नृत्य में भाग लेने के लिए शिव ने गोपेश्वर महादेव का रूप धारण किया था। इस राधि का विशद वर्णन ब्रह्म पुराण, स्कंद पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और लिंग पुराण में मिलता है। यह भी माना जाता है कि इस पूर्णिमा की रात को देवी लक्ष्मी मनुष्यों के कार्यों को देखने के लिए पृथ्वी पर अवतरित होती हैं। कोजागरी पूर्णिमा कोजागरी व्रत के पालन से संबंधित है, जिसमें लोग दिन भर उपवास रखते हैं और रात्रि को चांदनी में यह व्रत संपन्न करते हैं। इस दिन विशेष रूप से माता लक्ष्मी और वर्षा के देवता इंद्र तथा उनके हाथी ऐरावत की पूजा की जाती है। भारत, बांग्लादेश और नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में यह व्रत अलग अलग रीति रिवाजों से बनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम शरद पूर्णिमा की कथा को श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक साहूकार की 2 पुत्रियां थी। दोनों ही पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत करती थी, परंतु बड़ी पुत्री व्रत पूरे विधि विधान से रखती थी, जबकि छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। परिणाम स्वरूप छोटी पुत्री की संतान जन्म लेते ही मर जाती थी। जब उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का व्रत अधूरा करती हो, यही कारण है कि तुम्हारी संतान जीवित नहीं रह पाती। यदि तुम पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम से करोगी तो संतान जीवित रहेगी। पंडितों की सलाह पर उसने पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक किया। उसके बाद उसके घर पुत्र पैदा हुआ, परंतु वह भी शीघ्र ही मर गया। छोटी पुत्री ने मृत बालक को एक पीढ़े पर लिटा दिया और ऊपर से एक कपड़ा ढक दिया। फिर उसने अपनी बड़ी बहन को बुलाकर वहीं पीढ़ा बैठने के लिए दिया। जब बड़ी बहन बैठने लगी तो उसका घाघरा बच्चे को छू गया। उसी क्षण बालक रोने लगा। बड़ी बहन ने कहा, तू मुझे कलंकित करना चाहती थी, यदि मैं इस पर बैठ जाती तो यह मर जाता। तब छोटी बहन ने उत्तर दिया, बहन, यह पहले से ही मृत था, तेरे भाग्य और पुण्य के कारण ही यह जीवित हुआ है। उस घटना के बाद नगर भर में ढिंढोरा पिटवाया गया कि पूर्णिमा का व्रत पूरे विधि विधान से करना चाहिए। तब छोटी बहन ने भी प्रण लिया कि वह भी आगे से पूर्णिमा का व्रत पूरे नियम से करेंगी और नगर में इस व्रत के महत्व और फल का प्रचार किया। जिस प्रकार माता लक्ष्मी और श्री हरि ने साहूकार की बड़ी बेटी की कामना पूर्ण कर उसे सौभाग्य प्रदान किया, वैसे ही सभी पर कृपा करने वाली माता लक्ष्मी आज भी अपने भक्तों को सुख, सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा की पूजा विधि कैसे करनी चाहिए। शरद पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करने के बाद मंदिर की सफाई करें, ध्यान पूर्वक माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि की पूजा करें और फिर गाय के दूध में चावल की खीर बनाएं। पूजा के लिए लाल या पीला कपड़ा चौकी पर बिछाकर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की प्रतिमा इस पर स्थापित करें। भगवान की प्रतिमा के सामने घी के दीपक जलाएं। इसके बाद गंगा जल से स्नान कराकर अक्षत और रोली से तिलक लगाएं। तिलक लगाने के बाद सफेद या पीली मिठाई का भोग लगाएं और लाल या पीले पुष्प अर्पित करें। माता लक्ष्मी को गुलाब का फूल अर्पित करना विशेष फलदायी माना जाता है। शाम के समय चंद्रमा निकलने पर मिट्टी के 100 दीपक या अपनी सामर्थ्य के अनुसार गाय के शुद्ध घी से दीपक जलाएं। इसके बाद खीर को किसी छोटे बर्तनों में भरकर छलनी से ढककर चंद्रमा की रोशनी में रख दें और रात को विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, श्री सूतक का पाठ करें, भगवान श्री कृष्ण की महिमा और श्री कृष्ण मधुराष्टक और कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें। पूजा करने की शुरुआत में भगवान गणपति की आरती अवश्य करनी चाहिए। अगली सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर उस खीर को माँ लक्ष्मी को अर्पित करें और प्रसाद के रूप में घर के परिवार के सदस्यों में बांटकर स्वयं भी ग्रहण करें। माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की पूजा और व्रत करने से सभी मनवांछित कार्य पूरे होते हैं, हर तरह के कर्ज से मुक्ति मिलती है और जीवन में सौभाग्य, सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा और पूजा विधि, शुभ मुहूर्त। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।